इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया है। इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है, सीरियसली डोमिनेट किया है। जिस तरह की बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, मतलब आपने जिस तरह साउथ अफ्रीका को पकड़ के नचाया और बजाया, उधर तोड़ा है, मरोड़ा है, रगड़ा है, मतलब मैं कहूंगा इतना बुरे तरीके से रगड़ा लगा दिया है। यही ही आज जो है वो ब्रूटल हिटिंग देखने को मिली है हार्दिक पांड्या की जानिब से, तिलक वर्मा की जानिब से। ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका को दबा कर जो है वो तोड़ा गया है, साउथ अफ्रीका को दबा कर जो है फोड़ा गया है, और कोई भी इसको जो है रूम नहीं दिया गया। हार्दिक पांड्या एक मैच में फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन क्या कमाल किस्म की दाऊद साहब हिटिंग उन्होंने मारी है। जो सेकंड मैच था उसके अंदर मतलब ये जो अब उनकी सेकंड बारी कह लें जिसमें उन्होंने जबरदस्त किस्म की इनिंग जो खेली है, लेकिन बहुत कमाल कर दिया। 25 बॉलों पे 63 रन, 5 छक्के, 5 चौके और कमाल किस्म की इनिंग जो उनके साथ खेली तिलक वर्मा ने। अनबिलीवेबल टैलेंट है यार तिलक वर्मा भी। 42 बॉलों पे 73 रन, 1 छक्का और 10 चौके। हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट ली नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। लेकिन जिस बंदे ने शो आज का जो है चुरा लिया है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक कुंफू पांड्या 16 गेंदों पे 50, 8 गेंदों पे 32 थे, 3 छक्के 3 चौके, और उसके बाद 16 गेंदों पे 50, 56-54 रन पे नॉट आउट था। तो सेकंड फास्टेस्ट 50 बाय इंडियन, और इस ग्राउंड में इस टीम को वो आईपीएल में भी रिप्रेजेंट कर चुका है, गुजरात की टीम को, और चैंपियन भी बनवा चुका है। और फिर 50 करने के बाद जिस तरह से बल्ला लहराया, कमाल है भाई। बॉलिंग में भी यह बंदा लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, और बैटिंग में भी आपने जौहर पहले भी देखे हुए हैं, आज भी आपने नजारा देख लिया, और फील्डर भी लाजवाब फील्डर है। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को यह बता दिया है आज के मैच में कि यहां पर आप एक आध मैच तो किसी तरह से जीत सकते हो, लेकिन हमें फेंटा नहीं लगा सकते हो, जैसे हम जो है वो यहाँ पर दूसरी टीम्स को फेंटा लगाते हैं। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका का वो गमंडी कोच जो था, उसकी शक्ल देखने के काबिल थी। जिस तरह से उसने वो रोतू शक्ल बनाई हुई थी ना, वो देखने के काबिल थी। जब जो है वो अभिषेक शर्मा शॉट लगा रहा था, या जब जो है उनकी विकेटें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वालों को ये जो है वो समझ आ रहा है भाई कि तरसना किसको बोलते हैं भाई, तरसना। अपकमिंग डेज में तिलक वर्मा इंडिया का एक बहुत बड़ा बैट्समैन बनने वाला है। पिछले मैच में भी 63 एशिया कप में मैच विनिंग परफॉर्मेंस, इतना एंकर्ड प्लेयर है, इतना कमाल, बहुत गिनी चुनी कह ले कि अपने सिस्टम को लाकर फिर खेलता है। अभी भी आप देखिए अभिषेक शर्मा गया, ये बंदा भी खड़ा हुआ है, बॉल है, ये चौका लगा दिया है, 2 चौके पहले लगा दिए इन्होंने, ठीक है। तो मैं समझती हूं कि आई थिंक इंडिया के जो यंग गन्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, चाहे अंडर 19 है, चाहे कह लें कि आप इस T20 सीरीज के अंदर देख रहे हैं, आपको आउटस्टैंडिंग नजर आएंगे। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या स्टोल द शो यार। इस सीरीज का ना दूसरा कार्नेज है। हार्दिक पांड्या जब मारने पे आता है ना, और जब उसका बॉल मिडल होता है, तो देयर इज नो बेटर साइड इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, क्योंकि वो पावर हिटिंग जब करता है ना, एक एटीट्यूड है, एक स्वैग है, एक थ्रिल है, एक करेक्टर है। मतलब हार्दिक पांड्या की पूरी बॉडी लैंग्वेज ऊज आउट हो रही होती है जिस दिन वो फॉर्म उसकी लगी पड़ी होती है यार। मजेदार बैटिंग थी, और यही तो T20 क्रिकेट का मुकाबला है, ठीक है। पहले तो आज जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म की इंडिया ने प्लेइंग 11 खिलाई। जैसे संजू सैमसन इन हुए तो हमें लगा कि वाकई यार इंडिया ने आज जो शुभमन गिल को हटाकर एक वाकई काम किया कि यार संजू सैमसन को हम खिलाएंगे, और उसमें और जो अभिषेक शर्मा है उसने एज विजुअल उनको स्टार्ट दिया, जो कि एक जबरदस्त किस्म का स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद द नेम तिलक वर्मा, और फिर आ गए जी हार्दिक पांड्या, रंबू पांड्या, कनफू पांड्या, जो भी बोलो भाई कमाल कर दिया। आज ये है डू और डाई, कर जाओ या मर जाओ। साउथ अफ्रीका को सीरीज बचानी है तो आज का मैच जीतना मस्ट विन था, लेकिन ऐसा लगा कि इंडियन टीम का प्लान बड़ा डिफरेंट था। पहले तो आज जो हैरान कुन चीज देखने को मिली वो संजू सैमसन की ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि लग रहा था कि शायद संजू सैमसन टाटा बाय बाय हैं, लेकिन पहले उनको ओपनिंग करा दी गई अभिषेक के साथ, और वही हुआ जो अभिषेक शर्मा और फिर संजू सैमसन जब ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर दोनों जिस इंटेंट से खेलते हैं वो तो फिर आपको पता ही है। लेकिन उसके बाद आज जो कर दिखाया हार्दिक पांड्या ने, अली साहब T20 वर्ल्ड कप में तमाम की तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी हार्दिक पांड्या ने बजा दिया। वो इसलिए भी कि इंडिया ने मैचेस इंडिया में खेलने हैं, स्पिन विकेट्स है, श्रीलंका में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, या अगर आप सिनेरियो देखो तो थोड़ा सा स्पिन कंडीशन में होगा, और हमें यह बात पता है कि हार्दिक पांड्या को अगर आप स्पिनर्स के आगे छोड़ दोगे तो वो उनकी मौत है सीधा सीधा। भाई आज जो करके दिखाया हार्दिक पांड्या ने, 5 छक्के 5 चौके, इंडिया ने 63, हार्दिक पांड्या ने 63 रन की नॉक खेली, तिलक वर्मा रन आउट हो गए, एंड में विकेट देकर चले गए। 73 रन, 10 चौके, 1 छक्का। भाई ये क्या कर दिखा दिया, इतनी कमाल किस्म की बैटिंग, बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अली साहब ये तो तकरीबन साउथ अफ्रीका के लिए ना ही के बराबर चेज नजर आ रहा है।
अगर साउथ अफ्रीका यहां से कुछ कर गया तो यकीनन तौर पर एक अनहोनी होगी, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा। जो हार्दिक पांड्या ने अपना फायरवर्क्स दिखाया है, ये हार्दिक पांड्या का फायरवर्क्स था। 25 बॉलों पे कौन भाई मारता है 63 रन, जहां पे 5 छक्के हो, 5 जो वो चौके हो, प्लस का स्ट्राइक रेट, बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग देखने को मिली है। हार्दिक पांड्या ने भाईजान पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को, और क्या बैटिंग किया हार्दिक पांड्या ने। मतलब हार्दिक पांड्या को मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आया और हिटर नहीं आया। मतलब हार्दिक पांड्या ने जो आज बैटिंग की है ना, क्योंकि वीडियो का आगाज मैं हार्दिक पांड्या से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में भाईजान इस तरह का छक्के मारने वाला बंदा नहीं आया। 7 बालों पे उस बंदे के 31 रन थे, 7 बालों पे उस बंदे के 31 रन थे, 7 बालों पे, मतलब 7 बालों पे 31 रन। मुझे पाकिस्तान का कोई प्लेयर बता दो जो 7 पे 31 मार सकता है, बताओ ना। मैं अनगढ़ टको, मुझे बताओ कोई 7 पे 31 कोई मार सकता है तो वो उसका नाम मुझे दे दो। बबरिस्तान के फैंस बताओ ना। अब हार्दिक पांड्या जो करके गया ना साउथ अफ्रीका के साथ, बेटा उसने ठोका लगा दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीकन जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जब आप छक्के मारते ना, जॉर्ज लिंडा जब बाबर आजम को हर दफा आउट करता है, उसके 1 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 27 रन मारे हैं, 3 छक्के 2 चौके 1 सिंगल। भाई 27 रन पड़े हैं जॉर्ज लिंडे को लिंडन कर दिया हार्दिक पांड्या ने। और क्या खूबसूरत बैटिंग किया हार्दिक पांड्या ने। तो मैं कल परसों ये बात कर रहा था जब ऑक्शन थे आईपीएल के, कि भाई ग्रीन जो है उसको तो 25 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या भी कहीं ओपन ऑक्शन में हो ना तो सारे रिकॉर्ड टूट जाए, सारे के सारे। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये फील्ड में आता है, और इसके आने के साथ टीम का बैलेंस बेहतरीन हो जाता है। कप्तानी भी जितनी दी अच्छी की सुथरी की एज अ बैट्समैन, तो भाई वो फिर जितना पर्स है ना 120 करोड़ का, तो कोई मेरे ख्याल में 40 करोड़ तो यही ले जाएगा बीच में, अगर ओपन ऑक्शन में कहीं ना कहीं इसको कभी मौका मिला। इतना शानदार बेहतरीन और लाजवाब खेलता है। तो जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि वो 25 करोड़ तो ये फिर वो 40 करोड़ साइड पे हो जाती है। इतना लाजवाब फेबुलस हिटिंग है भाई इसकी। और आज आगे जिस तरीके से फिर वहां पे रन्स किए हैं और उसके बाद फिर जो बल्ला लहराया, मजा आ गया भाई देख के। और नो डाउट कमाल की तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेल के गया, ऊपर वाले भी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, लेकिन जाहिर है कि उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा, 160 170 का स्ट्राइक रेट कम नहीं है। लेकिन फिर ज्यादा बात फिर किसकी होगी जो 250 के स्ट्राइक रेट के पार से 63 रन करके गया हार्दिक पांड्या। 25 गेंदों पे 63, 252 का स्ट्राइक रेट आई, 252 रन स्ट्राइक रेट। तिलक वर्मा ही वाज अमेजिंग टू, 175 स्ट्राइक रेट, 73 रन। लेकिन ये बंदा लाजवाब है, और इस बंदे ये इसकी जो है ना रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं सका कोई इंडिया। आसान नहीं है, दुनिया में इस तरह के कितने हैं। और एक बॉलर भी 100 प्लस विकेटें और 1000 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन, कोई और फास्ट बॉलर नहीं, मीडियम फास्ट बॉलर कोई और इस कैटेगरी में नहीं, ही इज द ओनली वन। बाकी हैं स्पिनर्स बीच में मौजूद हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन फास्ट बॉलर कोई नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि बहुत ये नायाब किस्म का, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है कि इतनी अच्छी बॉलिंग भी करे, हाथ में गेंद आए तो वो बॉलर दिखे, हाथ में बल्ला आए तो वो ना सिर्फ बैट्समैन, एवरेज बैट्समैन नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन, फेबुलस किस्म की हिटिंग की जो सलाहियत है। आप ऑलराउंडर का अगर आपने डेफिनेशन देखनी है ऑलराउंडर की, तो जैक कैलिस में अक्सर एग्जांपल देता हूं कि बैटिंग करे तो बैट्समैन लगे, बॉलिंग करे तो बॉलर लगे। अब ये अगर इसको आपने सिर्फ एज अ बैट्समैन डालना है तो टीम इंडिया में वर्ल्ड कप में रह चुका है, और एज अ बॉलर भी आपको वर्ल्ड कप का भी जो इंडिया जीता आखिरी ओवर जिसने किया वो यही था कि आखिरी ओवर भी इस सलाहियत है कि शुरू में बॉलिंग, अभी एशिया कप खत्म हुआ है, ऊपर के बॉलिंग ऊपर के ओवर कर रहा था, पहला ओवर ये कर रहा था। मतलब कमाल ही है ना, एक इंडिविजुअल है, लेकिन वो काम कितने ऊपर से बॉलिंग करवानी है, करवा लें, मिडिल ओवर्स में करवानी है, डेथ ओवर्स में करवानी है, जब दिल है बॉलिंग करवा लें। बैटिंग में भी आप देखें लाजवाब, फील्डर भी शानदार है, बेहतरीन, और इसका जो माइंडसेट और एनर्जी जो पॉजिटिव लेके आता है बाकियों पे भी वो देखने में असर रखता है। कमाल की हिटिंग है भाई। और यार लोग बोलते हैं बैटिंग फ्रेंडली, बॉलर्स का कत्लेआम, होने दो यार, चौके छक्कों का मुकाबला होता है इस विकेट के ऊपर। साउथ अफ्रीका के पास भी बैटर्स हैं, तो रन्स का मुकाबला रन से लगे, लेकिन अहमदाबाद के इस ग्राउंड के ऊपर 234 इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर है, और वो बनाया था इंडिया ने। 2023 फरवरी पहली तारीख थी। इंटरेस्टिंगली उस गेम में शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाई थी, और उसी गेम के अंदर हार्दिक पांड्या ने 17 बॉलों के अंदर 30 ऑड रन लगाए थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176। लेकिन आज तिलक वर्मा ने हार्दिक पांड्या ने आके जिस तरीके का मोमेंटम यहां से प्रोवाइड किया, 25 बॉलों में 63 रन, 5 छक्के 5 चौके, और सबसे मजे की जो बात थी ना वो थी बॉल नंबर 1 से। और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी यार, दोनों ने क्या एक दूसरे को पाउंड टू पाउंड
कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब शॉट टू शॉट तुम एक क्लासी हिट करोगे तो मैं दूसरी मारूंगा, तुम मारोगे तो मैं तुमको रेप्लिकेट करूंगा। तो अभिषेक शर्मा को लोग कह रहे थे कि ये भाई एक दो मैचों का टुल्ला था, इसकी टुल्ली खत्म हो गई है, लेकिन आज अभिषेक शर्मा भाई फिर वापस आए फॉर्म में और आते साथ जिस तरह इनिंग का स्टार्ट लिया और बताया कि भाई मैं स्टार था, हूं और रहूंगा। आप वर्ल्ड कप की तैयारी करो, आप देखोगे आपने मुझे कैसे पकड़ना है, आपने कैसे मेरे से चित्र खाने हैं, आप इस चीज की तैयारी करो। तो अभिषेक शर्मा को ठुल्ला कहते हैं भाई, वो ठुल्ले के साथ खेलता है आईपीएल के अंदर। तुम भी खेल लो। उसने ये सारा कुछ सीखा है ट्रेविस हेड से, उसने कहा वो भी आता है, वो भी चलता है, मैं भी चलूंगा, मैंने भी क्यों डरना है। आप आज क्रेडिट किसको दे रही हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? मैं समझ रही हूं कि क्रेडिट सारा का सारा जो ओवरऑल टीम को जाता है, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज शायद थोड़ा सा हंस लेंगे गौतम, उनको अकल आ जाए थोड़ी बहुत कि मैं टीम के साथ ना वो नहीं कर रही। पिछले एग्जैक्टली पिछले के जो आज का मैच का क्रेडिट है वो सबको जाता है, सबने कंट्रीब्यूशन किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक जो कि अभिषेक ने गुस्सा उतारा है। लास्टली आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि इंडिया का जितना भी टैलेंट है, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी प्लेयर यंगस्टर आ रहा हो या एक्सपीरियंस खेल हो, लाइक आप ये देखें कि उनके अंदर क्या पैशन है क्रिकेट का, कि वो आके चाहे डेड विकेट है, चाहे फ्लैट विकेट है, चाहे स्पिन फ्रेंडली है, चाहे फास्ट फ्रेंडली है, बैटिंग विकेट है या नहीं है, वो आके इस तरह ही खेलते हैं जैसे वो रेगुलर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे लोग पॉइंट आएंगे कि जी उनके घर का ग्राउंड है, भाई वो घर के बाहर भी जाकर खेले हैं। आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जाकर वो कैसे खेला लड़का, आप वही कह लूँगा। आप ये देखेंगे वो लड़का इंग्लैंड में जाकर कैसे खेला, आप ये देखेंगे बांग्लादेश को बुला के कैसे खेला, इंग्लैंड को बुला कैसे खेला। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि स्टेडियम मैटर नहीं करता, पिच मैटर नहीं करता, मैटर करता तो आपका माइंडसेट है। अभिषेक का जो माइंडसेट है वो यही है कि मैंने आगे पहले 5 ओवर में मैच को वन सेट कर देना, सेम एज इट इज आज हुआ पहले 5 ओवर मैच 2 मैचेस में नहीं चला, बातें हो रही थी और आज उसने प्रूव किया और ये प्रूव कर दिया। आज फिर आप देखेंगे अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल में एक ऐसा आने वाले दिनों में, रिसेंटली वो तो नंबर 1 पे रैंक रिकॉर्ड है, वो मोस्ट सर्च क्रिकेटर भी है, एथलीट भी है, उसका ओरा भी चढ़ा है, उसका एक नाम भी चढ़ा है। बट आने वाले दौर में अगर अभिषेक इसी टेम्परामेंट से, इसी पैशन से खेलता रहा तो मेरे ख्याल में आने वाले दौर में अभिषेक के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ेगा और रोहित शर्मा के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा के बाद कोई ऐसा ओपनर जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा वो बनेगा। हो सकता है विराट का मोस्ट रन का T20 में रिकॉर्ड भी तोड़ दे, बट अभी के लिए अभिषेक शर्मा आई सैल्यूट यू। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।